नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राम प्रवेश सर में आपका स्वागत है। हम करें क्लास 12th ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 2 जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि के 2 है। इसमें से हम 8 क्वेश्चन कल कर चुके हैं। आज हम करेंगे 9वां क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों की व्याख्या करें। या कई बार कहता है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूपों की व्याख्या करें। तो भाई जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रतिरूप बच्चे? 4। जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रतिरूप? 4। कौन कौन से? प्राकृतिक, वास्तविक, धनात्मक और ऋणात्मक। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, वास्तविक, धनात्मक और ऋणात्मक। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, वास्तविक, धनात्मक और ऋणात्मक। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, वास्तविक, धनात्मक और ऋणात्मक। प्राकृतिक वृद्धि क्या होगा? 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको हम प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक वृद्धि। तो 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण, अप्रवास और उत्प्रवास के कारण जो भी जनसंख्या में परिवर्तन से हम वास्तविक वृद्धि कहते हैं। वास्तविक में क्या होगा? जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवास और उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा धनात्मक वृद्धि। जब 2 समय अंतराल में जब जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो। जन्म दर क्या हो? अधिक हो और मृत्यु दर कम हो। अप्रवास अधिक हो और उत्प्रवास कम। अप्रवास का मतलब होता है कहीं से आना, उत्प्रवास का मतलब होता है जगह को छोड़ के जाना। तो जन्म दर आपकी होगी 100, मृत्यु दर होगी आपकी 60। तो हमारे पास यहाँ कितने बचे? 40 लोग। अप्रवास हमारा कितना हो गया? 100। उत्प्रवास हो गया हमारे पास 60। तो यहाँ भी हमारे पास बचे 40 लोग। तो ये क्या? ये हमारी धनात्मक, ये जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि है। तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहती है 2 समय अंतराल के जब मृत्यु दर अधिक हो, वहाँ पे जन्म दर अधिक था धनात्मक है, यहाँ पे क्या होगा? मृत्यु दर अधिक हो और जन्म दर कम हो। यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे अप्रवास आएगा, उत्प्रवास आएगा। उत्प्रवास अधिक हो और अप्रवास, सॉरी उत्प्रवास, हाँ, उत्प्रवास अधिक और अप्रवास कम हो तो जनसंख्या होने वाले परिवर्तन को हम ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मरने वाले लोगों की संख्या 100 है लेकिन जन्म दर 60 है, तो यहाँ पे हमारे -40 हो गया। उत्प्रवास यहाँ से 100 हो गए और हाँ, अप्रवास 60 है तो यहाँ भी हमारे 40 हो गया, तो हमारे 80 लोगों का क्या हो गया? घाटा हो गया ना। तो यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि कितने घटक है? तो भाई जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है बेटे। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। क्या क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन कितने घटक है? 3। कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर कहता है बच्चे कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को आशोधित जन्म दर में व्यक्त किया जाता है। मतलब 1000 स्त्रियों ने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया है उसको हम जन्म दर कहेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज है। अगला है आपका मृत्यु दर। मृत्यु दर में पूछा जाता है कि मृत्यु दर में पूछा जाता है प्रति 1000 लोगों के पीछे, प्रति 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर में व्यक्त किया जाता है कि 1000 लोगों के पीछे कितने मरने वाले संख्या है। साल में कितने लोगों की कुल संख्या बटे वर्ष के मध्य कुल संख्या, है ना। 1000 लोगों के पीछे मरने वाले। प्रवास कहलाता है बच्चे, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों का स्थानांतरण। प्रवास क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों के स्थानांतरण को हम प्रवास कहते हैं। प्रवास के कारण जनसंख्या के आकार में क्या होता है? परिवर्तन भी होता है। हाँ, अगर मान लो कोई व्यक्ति कहीं से आके कहीं दूसरी जगह बस गया तो वहाँ की तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जहाँ से वो गया वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो प्रवास के कारण जनसंख्या आकार में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवास के आप क्या समझते हैं और प्रवास के 2 प्रकारों को उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो प्रवास 2 प्रकार के, तो प्रकार के आधार पर होता है, स्थान के आधार पे। प्रकार के आधार पे अप्रवास और उत्प्रवास। स्थान के आधार पर उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल। प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के प्रवास है? 2। कौन कौन से हैं? अप्रवास और उत्प्रवास। और स्थान के आधार पर 2 है, उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल। उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल। अप्रवास में कहता है प्रवास की वह प्रक्रिया जब प्रवासी किसी स्थान पर आकर बसता है तो उसे हम अप्रवास कहते हैं। मैंने आपको बताया था प्रवास का मतलब होता है, अप्रवास का मतलब आना। अप्रवास का मतलब आना, कि जब प्रवासी किसी नए स्थान पर जाके बसता है तो उसे हम अप्रवास कहेंगे। और उत्प्रवास होता है जब प्रवासी किसी स्थान को छोड़कर जाता है
तो उसे हम उत्प्रवास कहेंगे। जब प्रवासी किसी स्थान को छोड़ के जाता है तो उसे हम उत्प्रवास करेंगे। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है और ये दिल्ली में आके बसा, तो जो बिहार से तो ये गया तो इसने यहाँ पे करी उत्प्रवास। बिहार से गया तो इसने बिहार के लिए क्या करा, उत्प्रवास। आके कहाँ पे बसा ये, दिल्ली में, तो दिल्ली में इसने करा अप्रवास। दिल्ली में इसने करा अप्रवास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्थान के आधार पे। तो स्थान के आधार पे उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल। उद्गम स्थल प्रवास की प्रक्रिया में जब प्रवासी किसी पुराने स्थान को छोड़कर जाता है तो उसे हम उद्गम स्थल कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति जिस स्थान को छोड़, जैसे हमने यहाँ पे समझा कि भाई एक बिहार का व्यक्ति है दिल्ली, तो बिहार उसके लिए क्या हो गया, उद्गम स्थल। और जहाँ पे गया है तो वो हो जाएगा उसका गंतव्य स्थल। दिल्ली गया तो दिल्ली हो गया गंतव्य स्थल। तो गंतव्य स्थल में जब प्रवास की प्रक्रिया में जब प्रवासी किसी नए स्थान पर आकर बसता है तो उसे हम गंतव्य स्थल कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करूँगा कि आपके लिए अगली वीडियो में और भी कुछ अच्छे से करूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।